नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे IRFC के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड की कि क्या कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में कंपनी ने बताया है। 23 पेजेस की PDF है रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड। तो जी हाँ, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। ये जो डिविडेंड है ये तकरीबन 70 पैसे का है। तो ठीक है, 70 पैसे के एक शेयर के हिसाब से 70 पैसे का जो डिविडेंड है वो जस्टिफाई कर रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं सीधा रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट कैसे आए हैं कंपनी के, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं रिजल्ट के ऊपर। जितनी भी फिगर्स हैं वो सारी इन मिलियंस में हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर टोटल इनकम देख सकते हैं। टोटल इनकम सम कंपनी की हुई है 62,727 मिलियन। लास्ट क्वार्टर में यही इनकम थी 62,220 मिलियन और लास्ट ईयर में ये थी 59,328 मिलियन। तो कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है वो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुई है, पिछले ईयर से भी ज़्यादा हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो तंग कर रही है वो ये है कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, बट फिर भी डिसेंट है। अब यहाँ पर एक्सपेंस की बात करेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ पर कंपनी के टोटल एक्सपेंस 49,450 मिलियन है। लास्ट क्वार्टर में ये थे 45,885 मिलियन और लास्ट ईयर में ये थे 44,399 मिलियन। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वो निकल के आ रहा है 13,277 मिलियन। लास्ट क्वार्टर में ये था 16,334 मिलियन। तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का पिछले साल के मुकाबले कम हो गया है, पिछले ईयर के मुकाबले कम हो गया, साथ साथ पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम हो गया। अब भाई यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। कंपनी ने ओवरऑल कितना प्रॉफिट निकाला है। तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट निकला है वो निकला है 13,277 मिलियन। तो यहाँ पर अगर इस प्रॉफिट को देखें तो वो पिछले क्वार्टर से कम है। पिछले क्वार्टर में ये था 16,334 मिलियन और पिछले ईयर में था 14,924 मिलियन। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम हुआ है, पिछले ईयर के मुकाबले भी कम हुआ है, जबकि कंपनी की ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर और पिछले ईयर से ज़्यादा था, क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिक EPS की। तो कंपनी एक शेयर के पीछे 1 रुपये 2 पैसे कमा रही है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1 रुपये 25 पैसे कमा रही थी और लास्ट ईयर में 1 रुपये 14 पैसे कमा रही थी। तो रिजल्ट मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे। आपको रिजल्ट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।